हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको जो भी पढ़ना था टॉपिक, आज उसी का हम थ्योरी देखेंगे। प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज हम इसमें करवाएंगे। यूनिट 1 का थ्योरी और प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आज के इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे सोशल सर्विस के हैं तो इस क्लास को पूरा अंत तक देखेंगे, क्योंकि यूनिट 2 आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में हम यूनिट 2 का क्वेश्चन और प्लस थ्योरी दोनों लेकर के आएंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सब वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम सोशल सर्विस का मतलब जान लेते हैं। तो सोशल सर्विस यानी समाज के लोगों की निस्वार्थ सहायता करना। सोशल सर्विस का क्या मतलब होता है कि जब कोई इंसान समाज में किसी भी लोग का निस्वार्थ भावना से उसको सहायता करता है, उसी को हम बोलते हैं सोशल सर्विस। इसमें व्यक्ति बिना किसी लालच के, बिना किसी लाभ की इच्छा के समाज के कमज़ोर, ज़रूरतमंद और पिछड़े लोगों की मदद करता है। तो सोशल सर्विस में क्या होता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, समाज में किसी भी लोग के जो समाज में कमज़ोर है या फिर जिसको ज़रूरत हो या पिछड़े जाति के लोग के जिसके भी आप मदद करते हैं, बिना किसी लालच के या बिना किसी लाभ के आप निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सोशल सर्विस। अगर इसको हम साधारण भाषा में समझें तो दूसरे के दुख, समस्या और ज़रूरत को समझकर उनकी भलाई के लिए काम करना ही सामाजिक सेवा है। अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सोशल सर्विस का एग्जाम्पल, गरीबों को शिक्षा देना, बीमार या फिर वृद्ध लोगों की सहायता करना, सफाई अभियान चलाना, नशा मुक्त जागरूकता, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सामाजिक सेवा का एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है गरीबों को शिक्षा देना। तो गरीबों को जब आप शिक्षा देते हैं तो उसके बदले में आप कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो यही हो गया आपका सामाजिक सेवा। अगर आप पैसा लेंगे तो फिर ये सामाजिक सेवा नहीं कहलाएगा। सामाजिक सेवा मतलब क्या, निस्वार्थ भावना से बिना किसी लाभ के, बिना किसी लालच के समाज के लोगों की या फिर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना ही सामाजिक सेवा कहलाता है। तो ये सब एग्जाम्पल था जो कि आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आपको यही सब लिखना है, एग्जाम्पल जरूर डालना है। अगर आपको एग्जाम्पल याद रहता है तो एग्जाम्पल हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल डालना है। तो अब सोशल सर्विस का डिफिनेशन क्या है, तो सोशल सर्विस का परिभाषा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले बच्चे इसको पढ़ लेंगे और हिंदी वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो हिंदी में लिखा गया है इसका परिभाषा। अगर कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है, सामाजिक सेवा वह निस्वार्थ प्रयास है जिसमें व्यक्ति या संस्था समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। तो यही है आपका सामाजिक सेवा का परिभाषा, जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। अब अगला टॉपिक है कि सोशल वर्क और सोशल सर्विस में अंतर क्या है, कि आपके सिलेबस में दिया गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सोशल वर्क का मतलब क्या है, इसको हम आगे भी समझेंगे कि एग्जाम्पल के साथ। तो आप सबको क्लास में अंत तक बने रहना है, इसको भी हम आगे समझेंगे, इसको हम समझाएंगे आपको। तो पहले आप समझ लीजिए सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विस यह एक निस्वार्थ सेवा गतिविधि है। हर व्यक्ति सेवा कर सकता है, ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, इसमें बिना किसी लाभ के काम किया जाता है, उसी को हम सोशल सर्विस कहते हैं। व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थागत रूप से किया जा सकता है। तो ये है आपका सोशल सर्विस का मतलब। और इधर दिया हुआ है सोशल वर्क का। तो इसमें सोशल वर्क में क्या होता है कि आपको यह एक व्यवसाय या फिर प्रोफेशन है। जैसे सोशल सर्विस में क्या था कि इसमें हम निस्वार्थ भावना के साथ काम करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम, यह एक व्यवसाय है, यह एक आपका प्रोफेशन हो जाता है, जस्ट लाइक जॉब की तरह हो जाता है कि आपको, अगर आप सोशल वर्क करते हैं तो उसमें आपको सैलरी दिया जाता है। इसमें प्रशिक्षित लोग काम करते हैं। इसमें किन लोगों, कौन से लोग काम करते हैं, तो वो लोग काम करते हैं जिनके पास उतना नॉलेज है। पर इसमें क्या है कि इसमें हर व्यक्ति काम कर सकता है। इसमें ट्रेनिंग और डिग्री का ज़रूरत होता है, लेकिन इसमें ट्रेनिंग और डिग्री का कोई ज़रूरत नहीं होता है। और इसमें है काम के बदले सैलरी दिया जाता है आपको। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको सैलरी भी दिया जाता है।
और इसमें कोई सैलरी नहीं, बिना निस्वार्थ भावना के, बिना कोई लाभ के, बिना कोई सैलरी के आप इसमें काम करते हैं। और ये फिर आपका गवर्नमेंट या फिर एनजीओ के नियमों के तहत किया जाता है। इसमें क्या है कि किसी संस्था के अंदर रह करके आप समाज का कार्य करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको याद भी रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं सोशल वर्क को। तो सोशल वर्क का क्या मतलब है, आप ध्यान से इसका एग्जाम्पल सुनिएगा। तो एक मिनट। तो सोशल वर्क का क्या मतलब है, ये एग्जाम्पल के साथ समझिए। पहले इसके सोचिए कि दो लोग हैं, गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि एक लोग हैं जिनका जो कि है सोशल वर्कर, वो सोशल वर्कर है। दो आदमी हैं जो कि गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक जो है वो सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर ने पढ़ाई की है किसकी, तो सोशल वर्क की पढ़ाई की हुई है। वो किसी एनजीओ या फिर संस्था में जॉब करता है। वो जो आदमी है वो किसी से एनजीओ या फिर संस्था में जॉब करता है और उसको सैलरी मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और ट्रेनिंग लेकर के वो नियम के अनुसार जा कर के अपना जॉब ज्वाइन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह एक प्रोफेशन हो गया उसको डिग्री लेना पड़ा, उसको सोशल वर्कर का पढ़ाई करना पड़ा, तब जा कर के वो बच्चों को पढ़ाता है तो उसको सैलरी मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये फिर उसका हो गया एक प्रोफेशन या फिर उसका व्यवसाय हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए डॉक्टर या फिर टीचर या फिर इंजीनियर, ये सब क्या होते हैं, ट्रेनिंग लेकर के जा कर के समाज वर्क तो करते हैं, लेकिन इन सबको बदले में सैलरी दिया जाता है। तो ये था आपका सोशल वर्क। अब दूसरा जो व्यक्ति था वो है आपका सोशल सर्विस वॉलेंटियर यानी समाज सेवक। वो है सामाजिक सेवक था, वो सामाजिक सेवक था। तो वो किसी भी पढ़ाई के बिना बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था। वो व्यक्ति उतना मतलब कि जानकार नहीं था, फिर भी वो बच्चों को पढ़ा रहा था और वो पढ़ाने के बदले कोई पैसा नहीं लेता था, सिर्फ मदद के लिए काम करता था, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाता था। वो पैसा नहीं लेता था पढ़ाने का, और समय मिलने पर वो गांव या फिर मोहल्ले में सेवा भी करता था। तो इसका क्या मतलब है कि ये व्यक्ति जो सोशल सर्विस कर रहा था, ये व्यक्ति निस्वार्थ सेवा कर रहा था, बिना किसी लाभ के सोशल सर्विस कर रहा था। तो सोशल वर्क का क्या मतलब है कि सोशल वर्क में आपको जॉब भी मिलता है, सैलरी भी मिलता है और ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है। लेकिन सोशल सर्विस में आपको सेवा करना है। यहाँ पे आपको कोई जॉब सैलरी नहीं मिलता है और ना ही आपको कोई ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है। तो ये मतलब है आपका सोशल वर्क और सोशल सर्विस का डिफरेंस, दोनों में यही अंतर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है सोशल वर्क का फिर सोशल सर्विस का, ये आप रीड कर लेंगे। अब अगला टॉपिक है आपका सोशल सर्विस का ऐतिहासिक विकास। ये भी आपके सिलेबस में दिया गया था। तो अब इसका हम ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक सेवा मानव सभ्यता के साथ ही शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। तो प्राचीन समय में क्या सब हुआ, सोशल सर्विस समाज सेवा लोग कैसे करते थे, ये सब बारे में हम जानेंगे। तो प्राचीन भारत में दान, धर्म, सेवा, परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। राजा महाराजा प्रजा की सेवा करते थे। मंदिर, धर्मशाला, कुएं, सराय आदि बनवाए जाते थे। तो प्राचीन समय में ये सब होता था। तो अब आप इसका मतलब समझिए कि प्राचीन भारत में लोग गरीबों की मदद, दान, परोपकार करते थे। राजा रानी कुएं, तालाब, धर्मशाला बनवाते थे ताकि लोगों को फायदा हो। इसका क्या मतलब है कि समाज की भलाई करना जीवन का हिस्सा था। प्राचीन समय से ही ये समाज की भलाई का कार्य, समाज सेवा का कार्य होता आ रहा है, जो कि आज भी हमारे देश में ऐसा होता है। फिर मध्यकाल में क्या हुआ, मध्यकाल में सूफी संतों ने जरूरतमंदों की मदद को बढ़ावा दिया। तो इसका क्या मतलब है कि सूफी संत फकीर लोगों की मदद करते थे, सामाजिक भलाई और भाईचारे का संदेश देते थे। मध्यकाल में ये सब हुआ। तो अभी हम जान लेते हैं आज का आधुनिक काल में क्या हुआ। आधुनिक काल के बारे में भी जान लीजिए कि आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय सती प्रथा बंद करवाई इन्होंने, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा
पुनर्विवाह, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, छुआछूत उन्मूलन ये सब किए महात्मा गांधी। तो अब इसका मतलब समझिए कि आधुनिक काल में क्या क्या हुआ। तो आधुनिक काल में गांधी जी हुए, फिर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने समाज में बदलाव लाने के लिए बड़ा काम किया। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ये सती प्रथा खत्म करवाने का काम किए। और विद्यासागर जी ने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह शुरू करवाए ये। और गांधी जी क्या किए कि स्वच्छता, छुआछूत खत्म करने, गरीबों की मदद करने या गांव का विकास करने का काम गांधी जी किए। तो इन लोगों ने सामाजिक सेवा को एक संगठित काम बना दिए थे। तो आधुनिक काल में ये सब हुआ। अब आज के टाइम में हम कैसे समाज सेवा किया जाता है तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो अब सुनिए, आज के टाइम में एनजीओ है, रेड क्रॉस है, एनएसएस है, स्काउट्स एंड गाइड्स है, ये सब का नाम आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी सुने हैं। तो ये सभी सेवा को संगठित रूप में करते हैं। इसका क्या मतलब, अब सामाजिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से भी किया जाता है, जैसे कि एनजीओ के माध्यम से, रेड क्रॉस, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रुप, ये जो सारी संस्थाएं हैं मिलकर समाज में बड़े बड़े सेवा कार्य करती है। ये सारे संस्थाएं मिलकर के समाज में बड़े बड़े कार्य करते हैं समाज सेवा के लिए। तो अब इसका एक लाइन में हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। तो पहले क्या होता था, लोग व्यक्तिगत रूप से मदद करते थे, लेकिन अब के लोग संस्था और संगठन के माध्यम से संगठित होकर के समाज के भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो ये था आपका सोशल सर्विस के ऐतिहासिक भाषा का मतलब। तो अब आप जान लीजिए सोशल सर्विस के रोल क्या है। तो समाज में सामाजिक सेवा की भूमिका क्या है। तो सामाजिक समस्याओं को कम करती है। सोशल सर्विस सबसे पहले ये करती है कि सामाजिक समस्याओं को कम करती है। फिर गरीब, नशा और शिक्षा, बीमारी जैसे समस्याओं का समाधान निकालती है सोशल सर्विस। जरूरतमंद लोगों को सहयोग मिलता है। अनाथ, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे या फिर दिव्यांग लोगों को सहायता दी जाती है। समाज में एकता और सहयोग बढ़ाती है। तो ये सब काम करते हैं आपके सोशल सर्विस। सामाजिक सेवा से ये सब लाभ होता है। अब अगला टॉपिक है आपका, इसी में और है, जरूर जागरूकता फैलाती है। स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर विषय पर लोगों को जागरूक करती है। कौन जागरूक करती है, तो ये है हमारे समाज सेवक जो कि हमें जागरूक करते हैं। आपदा राहत में महत्वपूर्ण। आपदा जब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि भूकंप आता है या फिर सूखा पड़ जाता है, तो कुछ लोग अगर आपकी मदद कर दे रहे हैं तो ये क्या हुआ, ये भी समाज सेवक हुआ। समाज की भलाई के लिए कार्य किया गया है। अगर कोई जरूरतमंद की हेल्प कर देता है तो ये भी समाज सेवक के ही गिनती में आएगा। जैसे कि बाढ़, भूकंप, महामारी में सेवा कार्य जीवन बचाते हैं। राष्ट्रीय विकास में योगदान। सेवा भावना से देश की उन्नति होती है। अगर कोई इंसान को जो हेल्प चाहिए अगर आप कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है जब वो मुश्किल में होता है। तो चलिए अब है आपका क्वेश्चन आंसर। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया, सामाजिक सेवा क्या है, इसका अर्थ और इसका उद्देश्य समझाइए। तो इसमें आपको लिखना क्या है वो जान लीजिए। सामाजिक सेवा का अर्थ है समाज के लोगों की निस्वार्थ सहायता करना। इसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ, लाभ, धन की इच्छा के जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। तो ये आपको लिखना है सामाजिक सेवा का मतलब या फिर डेफिनेशन जो हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, आप वो भी लिख सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको इसमें बताना है। तो इसका उद्देश्य कमजोर और गरीब लोगों की सहायता करना, समाज की समस्याएं कम करना, लोगों की जागरूकता फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता को बढ़ावा देना, समाज में एकता और सहयोग पैदा करना।
अगर हम इसको शॉर्ट में बोलो तो दूसरों की भलाई के लिए किया गया हर निस्वार्थ कार्य सामाजिक सेवा कहलाता है। तो इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। अगला है आपका सोशल वर्क और सोशल सर्विस में क्या अंतर है। तो सोशल वर्क में आपको इतना सब कुछ लिखना है जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको समझाए एग्जाम्पल के साथ। अपने मन से भी क्वेश्चन को आंसर में ऐड करना है। जितना आपको आता है समाज के बारे में उतना आपको ऐड करके लिखना है कॉपी में। सोशल सर्विस का भी आपको ये सब लिख करके देना है। इसमें ट्रेनिंग का आवश्यकता नहीं होता है, इसमें सैलरी नहीं दिया जाता है, इसमें अपने इच्छा अनुसार ही लोगों की मदद कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं होता है, अपने इच्छा से लोग की मदद करना, ये सब आपको लिखना है। आसान वर्ड में सोशल सर्विस का मतलब भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे सोशल वर्क का मतलब होता है नौकरी और सोशल सर्विस यानी निस्वार्थ भावना से सेवा करना। अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राचीन काल और मध्यकाल और भी इसमें लिखना, और आपको लिखना है आधुनिक काल और वर्तमान समय। इन चारों समय के बारे में आपको इसमें आंसर लिखना है। सामाजिक सेवा का ऐतिहासिक विकास समझाइए, तो इसमें आपको ये सब पूरा लिखना है। प्राचीन काल में क्या होता था कि दान, परोपकार और सेवा को धर्म माना जाता था। राजा रानी गरीबों की सहायता करते थे, कुआं बनवाते थे, तालाब, धर्मशाला ये सब बनवा करके गरीबों की मदद करते थे। और मध्य काल में सूफी संत क्या किए कि गरीबों की सेवा को बढ़ावा दिए, भाईचारे और सद्भावना का संदेश फैलाते थे। आधुनिक काल में ये जो है राजा राम मोहन राय, विद्यासागर और गांधी जी, इन लोगों ने क्या किए, ये सब समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए। वर्तमान समय में कुछ संस्थाएं हैं जो कि समाज के भलाई के लिए कार्य करते हैं, मिलकर के ये सब संस्थाएं समाज सेवा करते हैं। तो इतना आपको लिखना है इसमें। आगे आपका सवाल पूछा गया है समाज में सामाजिक सेवा की भूमिका क्या है। तो सामाजिक सेवा समाज को सुरक्षित, जागरूक, स्वस्थ और मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसको भूमिका भी आपको इसमें लिखना है कि क्या भूमिका निभाती है। तो ये क्या करती है कि गरीब और जरूरतमंद की मदद करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता को बढ़ावा देती है, सामाजिक समस्याओं को कम करने का काम करती है, लोगों में जागरूकता फैलाती है, आपदा के समय राहत भी देती है और राष्ट्रीय एकता और सद्भावना बढ़ाती है लोगों में। अब है इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आप जान लीजिए कि सामाजिक सेवा समाज के विकास की नींव है। अगर आप समाज का विकास करना चाहते हैं तो सामाजिक सेवा नींव है, इसका बेस है, बेस यहीं से तैयार होता है। तो इतना आपको इसमें लिखना है। अगला सवाल है आपका सामाजिक सेवा के मुख्य सिद्धांत लिखिए। इसका मुख्य सिद्धांत आपको लिखना है। तो इसमें आपको इतना लिख देना है निस्वार्थ, मानवता, समानता, न्याय, सहयोग, सहानुभूति, समर्पण भावना। ये सब आपका है क्या मुख्य सिद्धांत है। यह सब आपको याद कर लेना है। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। ये सिद्धांत सेवा कार्य को सफल और प्रभावी बनाते हैं। अब अगला सवाल है आपका सामाजिक सेवा क्यों आवश्यक है। सामाजिक सेवा समाज और राष्ट्र के संतुलन विकास के लिए आवश्यक है। क्योंकि यह गरीब की समस्याओं को कम करता है, सामाजिक बुराइयां और समाधान करता है, समाज में एकता, सहयोग और भाईचारा बढ़ाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता में सुधार लाता है, आपदा में लोगों को राहत दिलाता है। इसीलिए सामाजिक सेवा स्वास्थ्य समाज की बुनियाद है। ये जो आपका सामाजिक सेवा ये काफ़ी गरीबों लोगों की मदद करता है, हर एक चीज़ में देखेंगे मदद करता है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है सामाजिक सेवा करना। अगला सवाल है गांधी जी का सामाजिक सेवा संबंध दृष्टिकोण लिखिए। तो गांधी जी मानते थे कि सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्हें गरीबों, दलितों और पिछड़े के दुख को अपनी जिम्मेदारी मानते थे। वे क्या मानते थे कि गरीब और दलित और पिछड़े जाति के जो लोग हैं
इन सभी लोगों के दुख को वो अपना जिम्मेदारी मानते थे। उन्हें छुआछूत, नशा, गंदगी और हिंसा के खिलाफ आंदोलन चलाए। वो ये सब के खिलाफ आंदोलन भी किए। स्वच्छता अभियान, ग्राम स्वराज, अहिंसा गांधी जी की सामाजिक सेवा के मुख्य स्तंभ है। गांधी जी के अनुसार समाज की सेवा करके ही देश मजबूत बन सकता है। तो ये आपको लिखना है इसमें। अब अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है भारतीय संस्कृति में सेवा की परंपराएं समझाइए। भारतीय संस्कृति में सेवा का परंपरा क्या है ये भी आप जान लीजिए। भारतीय संस्कृति में परोपकार और सेवा को महान गुण माना गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात इसका ये जो लिखा हुआ है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसका मतलब है दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में दान, करुणा, सहानुभूति को आवश्यक बताया गया है। मंदिर हो या फिर धर्मशाला हो या फिर कुआं हो या फिर अन्य दान हो, सब सेवा परंपरा का हिस्सा है। तो इसका अगर निष्कर्ष देखें तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि सेवा भारतीय जीवन में जन्म से जुड़ा सांस्कृतिक मूल्य है। मतलब भारतीय संस्कृति क्या कहता है कि समाज की भलाई से बड़ा कोई कार्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं जी। ये जो आप करते हैं समाज सेवा, तो इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। समाज सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। अगला सवाल है आपका, मानवता का अर्थ हर इंसान को सम्मान मानकर उसकी भलाई करना। सामाजिक सेवा और मानवता में क्या संबंध है? तो मानवता का अर्थ है हर इंसान को समान मानकर उसकी भलाई करना। ये नहीं कि वो इंसान गरीब है तो उसका सेवा कर रहे हैं और वो इंसान अमीर है उसका नहीं कर रहे, या फिर वो इंसान बड़े जाति से है तो उसका कर रहे हैं, वो इंसान छोटे जाति से है तो उसका हेल्प नहीं करे। ऐसे भेदभाव नहीं करना है, सबको समान मान करके उसकी भलाई के लिए कार्य करना है। सामाजिक सेवा का आधार भी यही है। अब दोनों का संबंध क्या है सो वो भी जानिए। मानवता लोगों के लिए करुणा, दया और प्रेम की भावना पैदा करती है। सामाजिक सेवा इन भावनाओं को व्यवहार में बदलती है। अगर मानवता है तभी व्यक्ति बिना स्वार्थ समाज के लिए काम करेगा। अगर मानवता नहीं है तो निस्वार्थ भावना से व्यक्ति काम नहीं कर सकता है समाज के लिए। सामाजिक सेवा इज इक्वल टू व्यवहार में मानवता। व्यवहार में मानवता होना बहुत जरूरी है, तभी सामाजिक सेवा हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों में संबंध है, आपस में ये दोनों में बहुत ज़्यादा संबंध है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सामाजिक सेवा कैसे सहायक है? तो सामाजिक सेवा समाज की कई बड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करती है, जैसे कि गरीबी मिटाने में, अशिक्षा, बीमारी, नशा, गंदगी, ये सब को कम करने में सामाजिक सेवा आपकी काफ़ी हेल्प करती है। इसी तरह सामाजिक सेवा जड़ से समस्याएं कम करके समाज को बेहतर बनाने का भी कार्य करती है। तो इतना आपको इसमें लिखना है। अब अगला सवाल है आपका, सामाजिक सेवा में कौन कौन से रूप होते हैं? तो वो भी आप जानिए कि इतने सारे रूप होते हैं। जैसे कि सामाजिक सेवा कई तरीकों से की जा सकती है, तो वो कौन कौन सा तरीका है? तो पहला है आर्थिक सहायता। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसा का जरूरत है और वो बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर आप उसको आर्थिक हेल्प दे देते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं तो उसका मदद हो जाता है। तो ये भी एक सामाजिक सेवा का ही तरीका है। शिक्षा या फिर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता अभियान, आपदा राहत, जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, महिला और बाल सुरक्षा, वृद्ध, दिव्यांग सेवा, हर रूप समाज को मजबूत बनाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिए जितने भी चीज़ लिखा हुआ है ये सब तरीकों से आप समाज की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये है सामाजिक सेवा के रूप जो कि आपको लिखना है। और अगला सवाल है आपका, सामाजिक सेवा में स्वयं सेवक की भूमिका क्या है?
तो वॉलेंटियर सेवा कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसकी भूमिका क्या है वो आपको लिखना है। तो जरूरतमंद की मदद करना, जागरूकता अभियान चलाना, सर्वे और रिपोर्ट तैयार करना, आपदा राहत में सहायता, एनएसएस, एनसीसी, एनजीओ के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ये वॉलेंटियर्स। ये जो है वॉलेंटियर, ये इन सब कार्यों में भाग लेते हैं। ये सब भूमिका होता है उनका, इन सभी तरीकों से वो हमारी समाज सेवा में मदद करते हैं। स्वयं सेवक समाज की वास्तविक जागरूकता तक पहुंचकर सेवा को प्रभावित बनाते हैं। तो इतना आपको इसमें लिखना है। अगला है आपका सामाजिक सेवा और शिक्षा के बीच संबंध बताइए। शिक्षा और सामाजिक एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। कैसे, तो वो भी आप जानिए। शिक्षा में जागरूकता आती है जिससे लोग समाज की मदद कर पाते हैं। लोग पढ़ लिख करके क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। शिक्षित होगा व्यक्ति या फिर शिक्षित नहीं भी है तो भी लोग समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। सामाजिक सेवा से मूल्य विकसित होते हैं जैसे कि सहानुभूति और सहयोग। शिक्षा के प्रचार प्रसार में सामाजिक सेवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका निष्कर्ष है शिक्षा और सामाजिक सेवा एक दूसरे को पूरक है। तो ये आपको लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13। अब अगला सवाल है आपका सामाजिक सेवा की आवश्यकता आधुनिक समाज में क्यों बढ़ गई है। आज के समय में सामाजिक सेवा की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है, तो है आपका आज समाज कई समस्याओं से प्रभावित है जैसे कि बेरोजगारी, प्रदूषण से, गरीबी से, तनाव, नशा, आपदा, सामाजिक असमानता। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। इतनी सारी समस्याओं का हल सरकार अकेले नहीं निकाल सकता है। इसीलिए सामाजिक सेवा करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में। इसीलिए लोगों की सहभागिता, जागरूकता और निस्वार्थ सेवा की जरूरत बढ़ जाती है। तो ये आपको लिखना है इतना। अब अगला सवाल है सामाजिक सेवा के लक्ष्य क्या हैं। तो इसके कुछ लक्ष्य होते हैं जैसे कि समाज को ये बेहतर बनाना चाहते हैं, कमजोर वर्ग को ये सुरक्षित रखना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक बुराइयों का अंत करते हैं, पर्यावरण संरक्षण, समाज में समानता और भाईचारा, राष्ट्र निर्माण में सहयोग। ये लक्ष्य समाज को संतुलित और विकसित बनाते हैं। तो ये सब गोल समाज को क्या करते हैं, संतुलित और विकसित बनाते हैं। तो ये है आपका सामाजिक सेवा के कुछ लक्ष्य हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है, कि आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका सामाजिक सेवा में सहानुभूति का महत्व समझाइए। तो सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों की समस्या को अपनी समस्या की तरह महसूस करना। अगर इसका हम एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई दोस्त तकलीफ में है या दुख, तकलीफ, किसी भी कष्ट में है, तो अगर वो जिस प्रॉब्लम की वजह से कष्ट में है, अगर उसकी समस्या को आप अपना समस्या मान करके उसका हेल्प करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं सहानुभूति, कि दूसरों की समस्या को अपना समस्या समझकर महसूस करना। सामाजिक सेवा में सहानुभूति महत्वपूर्ण इसीलिए है, क्यों है तो वो भी जान लीजिए कि इससे सेवा करने वाले व्यक्ति में संवेदनशीलता बढ़ती है। वह जरूरतमंद की वास्तविक तकलीफ समझ पाता है, सेवा कार्य अधिक प्रभावी और उपयोगी हो जाता है। और इसका निष्कर्ष हम बताएं तो सहानुभूति सामाजिक सेवा की आत्मा है। इतना आपको इसमें लिखना है सहानुभूति से अगर आपसे पूछे तो। अब अगला सवाल है आपका भारतीय समाज में सामूहिक सेवा का परंपरा 1 मिनट का महत्व लिखिए। इसमें आपको क्या लिखना है कि भारतीय समाज में कई कार्य सामूहिक रूप से किए जाते हैं जैसे कि श्रमदान, स्वच्छता कार्य। ये सब क्या है कि अकेले नहीं किया जाता है। अगर आपको स्वच्छता कार्यक्रम करना है तो कई लोग मिलकर के करते हैं, अकेले आप नहीं कर सकते हैं। त्योहारों में सामूहिक भोजन, आपदा में मिलकर के सहायता करना, ये सब कार्य
सामूहिक रूप में किया जाता है समाज में। इससे क्या होता है कि एकता बढ़ता है, सहयोग की भावना बढ़ती है, समाज मजबूत होता है और फिर सामूहिक सेवा भारतीय संस्कृति की बड़ी विशेषता है। इतना आपको इसमें लिखना है। अब अगला सवाल है आपका, सामाजिक सेवा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक सेवा से क्या होता है कि अपराध कम हो जाता है, सामाजिक तनाव भी कम होता है, लोग जागरूक होते हैं, समाज सुरक्षित और स्वच्छ बनता है, आपदा के समय राहत मिलता है और लोगों में समानता और सद्भावना बढ़ता है। इसका अंतिम परिणाम ये है कि एक बेहतर, स्वस्थ और खुशहाल समाज बनकर के आता है, उभर करके आता है एक बेहतर समाज। तो ये इसका मतलब था 80 नंबर क्वेश्चन का। तो इतना आपको इसमें लिखना है। तो आज का क्लास कैसा लगा है आप सबको कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर आज के इस क्लास से आप सबका 1% भी अगर हेल्प हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, आज की इस क्लास में आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में हम यूनिट 2 पढ़ाएंगे। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।